राजा और दयालु रानी की कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में राजा वीर सिंह और उनकी रानी सुहानी रहते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन राजा को एक चिंता रहती थी। राजा सोचते थे कि उनके राज्य के लोग सच में खुश हैं या नहीं। एक दिन रानी सुहानी ने राजा से कहा, महाराज, क्यों न हम भेष बदलकर अपने राज्य में घूमें और लोगों की सच्ची हालत जानें। राजा को ये बात अच्छी लगी। अगले दिन दोनों साधारण कपड़े पहनकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव में उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी फसल खराब हो गई थी। किसान परेशान था, फिर भी वो दूसरों की मदद कर रहा था। रानी मुस्कुराई और बोली, देखिए महाराज, ये किसान खुद दुखी है, फिर भी दूसरों की मदद कर रहा है। राजा किसान के पास गए और बोले, तुम इतने दुख में भी दूसरों की मदद क्यों कर रहे हो? किसान मुस्कुराकर बोला, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन राजा ने उस किसान को महल में बुलाया और उसकी मेहनत और दयालुता के लिए उसे नई जमीन और बीज दिए। धीरे धीरे किसान की हालत सुधर गई और पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। तब राजा ने रानी से कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, यही एक अच्छे राजा की पहचान होती है। कहानी की सीख, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था, जिसमें वो गेहूं और सब्जियां उगाता था। रामू रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में काम करता और अपनी फसल की देखभाल करता था। एक दिन सुबह सुबह जब रामू खेत देखने गया, तो उसने देखा कि उसके खेत के पास जंगल की तरफ से कुछ अजीब से पंजों के निशान बने हुए हैं। रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई बड़ा जानवर इधर से गुजरा होगा। आज जंगल का एक बड़ा शेर खाने की तलाश में घूम रहा था। जंगल में उसे कई दिनों से शिकार नहीं मिला था। भूख से परेशान होकर वो धीरे धीरे गांव की तरफ आ गया। चलते चलते वो रामू किसान के खेत में घुस गया। खेत में हरी भरी फसल देखकर शेर वहां आराम से लेट गया। सुबह होने लगी, तभी रामू किसान अपने खेत में आया। जैसे ही उसने खेत के बीच में देखा, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। वहां एक बड़ा शेर बैठा था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा ताकि शेर उसे देख न ले। समझ गया कि अगर उसने घबराहट दिखाई तो शेर हमला कर सकता है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वो चुपचाप गांव की तरफ गया और लोगों को बुलाने की बजाय एक लंबी बांस की लाठी और एक ढोल ले आया। रामू ने खेत के बाहर खड़े होकर जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की तेज आवाज सुनकर शेर घबरा गया। उसे लगा कि बहुत सारे लोग आ गए हैं। शेर धीरे धीरे उठकर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया,
लेकिन ढोल की आवाज लगातार आ रही थी। डर के कारण वो खेत से बाहर भागने लगा और सीधा जंगल की तरफ दौड़ गया। रामू ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अगर वो घबरा जाता तो आज बड़ी मुसीबत हो सकती थी। गांव वाले भी वहां आ गए। रामू ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। सब लोग उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, रामू, तुमने बहुत हिम्मत और समझदारी दिखाई। डर के समय दिमाग से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हाँ, सब लोग सपोर्ट करो, एक लाइक जरूर करके जान। शिव और पार्वती की प्यारी नोकझोंक। एक मजेदार प्रेम कहानी। हिमालय के बीचों बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। उनका जीवन बहुत सरल था, लेकिन उनके बीच कभी कभी बड़ी प्यारी सी नोकझोंक भी हो जाती थी। एक दिन सुबह सुबह माता पार्वती ने देखा कि शिवजी गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चारों तरफ शांति थी, बस नंदी बैल पास में आराम कर रहा था। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, आप तो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, कभी हमारे साथ भी समय बिताइए। शिवजी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, देवी, मैं तो पूरे संसार का ध्यान रखता हूं, लेकिन आपका ध्यान तो हमेशा मेरे हृदय में रहता है। पार्वती जी हल्का सा नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, बस बस, इतनी मीठी बातें करके आप अपनी गलती छिपाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद पार्वती जी ने रसोई में स्वादिष्ट पकवान बनाए। जब शिवजी खाने आए तो उन्होंने पहले भांग का प्रसाद उठा लिया। पार्वती जी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पहले भांग ही खानी है या हमारे हाथ का खाना भी खाओगे? शिवजी मजाक में बोले, देवी, भांग तो मेरी पुरानी दोस्त है। पार्वती जी ने तुरंत जवाब दिया, और मैं आपकी पत्नी हूँ, दोस्त नहीं। ये सुनकर शिवजी जोर से हंस पड़े और बोले, ठीक है देवी, आज से भांग बाद में और आपका बनाया भोजन पहले। एक दिन शिवजी बिना बताए जंगल घूमने चले गए। शाम तक वापस नहीं आए। पार्वती जी थोड़ा नाराज हो गईं। जब शिवजी लौटे तो उन्होंने पूछा, देवी, आज इतना शांत क्यों हो? पार्वती जी बोली, क्योंकि कुछ लोग बिना बताए घूमने चले जाते हैं। शिवजी समझ गए और मुस्कुराकर बोले, देवी, अगर मैं बता देता तो आप भी साथ चल पड़ती, और फिर कैलाश कौन संभालता? पार्वती जी भी हंस पड़ी। तभी उनके पुत्र गणेश वहां आ गए। उन्होंने मजाक में कहा, माता पिता, आप दोनों की ये नोकझोंक तो बहुत मजेदार है, लेकिन अंत में आप दोनों हंस ही देते हैं। शिवजी बोले, बेटा, यही तो प्रेम है। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां छोटी छोटी नोकझोंक भी मिठास बढ़ा देती है। पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, और यही हमारे परिवार की खुशी का राज है। कहानी की सीख। सच्चे प्यार में छोटी छोटी नोकझोंक भी रिश्ते को और मजबूत बना देती है।